जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई पॉलिसी। जी हां दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी हुई है जवानों के लिए या फिर सैनिकों के लिए। और दोस्तों ये एडवाइजरी संबंधित है सोशल मीडिया से। जी दोस्तों, अगर आप इन सर्विस हैं, कहीं तैनात हैं, तो दोस्तों आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कायदे कानून हैं, उसके अंतर्गत आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी पर एक गाइडलाइन है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है 8th पे कमीशन के बारे में। कॉमन मिथ वर्सेस रियलिटी। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आप कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं 8 CPC के बारे में, लेकिन रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, तो दोस्तों यही जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में। 8 CPC पर जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो दोस्तों यही रियलिटी, सच्चाई मैं आपको बताऊंगा 8 CPC पर। क्या आप सोच रहे हैं और क्या वैसा नहीं है, यह मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है 18 महीने के DADR के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। जी हां दोस्तों, 18 महीने के DA के एरियर पर वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि 8% ब्याज के साथ हमें 18 महीने का DADR का एरियर दिया जाए। तो दोस्तों इस पर वित्त मंत्रालय ने एक अपडेट दी है 18 महीने के DA के एरियर पे। क्या है पूरी जानकारी, आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एक नई एडवाइजरी। भारतीय सेना के जवानों को मिली सोशल मीडिया के प्रयोग की अनुमति, कुछ प्रतिबंध रहेंगे जारी। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों सोशल मीडिया से कुछ जुड़ी चीजें आप यूज कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। अब दोस्तों उसी पर एक गाइडलाइन है जो मैं आपको समझाऊंगा। भारतीय सेना के जवानों को 5 साल बाद सोशल मीडिया एप्स के प्रयोग की अनुमति मिल गई है। जी हां दोस्तों पहले जवानों को, सैनिकों को यह अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में फैसला लिया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से कि जो जवान है, सैनिक हैं, वो भी अब सोशल मीडिया का यूज कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कुछ प्रतिबंध रहेंगे आपके लिए। फिर क्या लिखा है? लेकिन कुछ शर्तें लागू रहेंगी। न्यूज एजेंसी AI9 के मुताबिक नई गाइडलाइन के तहत सैनिक इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे। जी हां दोस्तों, जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो इंस्टाग्राम पर रील देख सकते हैं, फोटो और वीडियो भी देख सकेंगे, लेकिन लाइक, कमेंट करने की अनुमति नहीं होगी। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो एप्लीकेशन है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, आप उसकी रील देख सकते हैं, लेकिन आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते या फिर लाइक नहीं कर सकते। फिर क्या लिखा है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, जो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यानी जो एप्लीकेशन है, आप उस पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। यानी कुछ चीजें आप इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन रूल्स रेगुलेशन के तहत, जिससे जिससे आपकी जानकारी कहीं दूसरी जगह शेयर ना हो। YouTube और X का उपयोग केवल जानकारी के लिए किया कर सकेंगे। जो दोस्तों, जो YouTube हो गया या फिर ट्विटर हो गया, जिसे हम X भी बोलते हैं, वो आप यूज कर सकेंगे। लिंक्डइन, स्काइप और सिग्नल ऐप के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। जी दोस्तों, जो लिंक्डइन हो गया, स्काइप हो गया या फिर सिग्नल ऐप हो गया, उसके लिए भी दोस्तों कुछ गाइडलाइन है। यानी दोस्तों, सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशन है, उसमें से कुछ एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कुछ रूल्स के तहत। जवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई पॉलिसी। अब दोस्तों मैं आपको खुलकर बता देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इंस्टाग्राम आप यूज कर सकते हैं, इजाजत है। फोटो, रील्स और वीडियो आप देख सकेंगे। मैं जवानों की बात कर रहा हूं, सैनिकों की बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों मनाही। अब क्या चीज मना है? पोस्ट पर लाइक और कमेंट नहीं कर सकते आप इंस्टाग्राम पे। फिर स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल। जी हां दोस्तों, आप स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल यूज कर सकते हैं। गैर गोपनीय जानकारी शेयर की अनुमति आपको मिलेगी। फिर दोस्तों मनाही क्या है? अनजान पर्सन से बातचीत करना। जो अननोन पर्सन है, आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, खासकर कि जो हमारे जवान है या फिर सैनिक है, जो ड्यूटी पर कहीं ना कहीं तैनात हैं। जो अननोन पर्सन है, उससे आप बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, कोरा और इंस्टाग्राम जानकारी और नॉलेज पार्ट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मनाही क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट पोस्ट अपलोड करना। जी दोस्तों, आप कोई पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते। यूजर जनरेटेड कंटेंट, इसके लिए भी आपके लिए मनाही है। लिंक्डइन, लिंक्डइन का उपयोग केवल रिज्यूमे अपलोड करने और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, लिंक्डइन क्या है? जिसमें आप एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना डाटा भी मेंशन कर सकते हैं। कोई रिज्यूम है, सीवी है, आपका बायोडेटा है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां जो मैंने आपको दी हैं सोशल मीडिया से संबंधित, कि क्या क्या सैनिक यूज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8th पे कमीशन 2026, कॉमन मिथ वर्सेस रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा कि जैसा आप सोच रहे हैं 8 सीपीसी के बारे में, वैसा नहीं है। यानी रियलिटी कुछ और है। अगर आप कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि वैसा ना हो। अब इसकी जानकारी यहां पे दी गई है। अब दोस्तों मिथ क्या क्या है और रियलिटी क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो आप कल्पना कर रहे हैं, आप अनुमानित सोच रहे हैं, वैसा शायद ना है, वैसा शायद नहीं है। रियलिटी कुछ और है। अब दोस्तों आप क्या क्या सोच रहे हैं? 8th पे कमीशन इज 100% कंफर्म फॉर 1 जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, हम कल्पनाएं कर रहे हैं कि 8 सीपीसी मिलेगा हमें 1 जनवरी 2026 से। ऐसी हम खुद कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। अब क्या लिखा है इसमें? कमीशन इज अप्रूव्ड, गठन हो चुका है 8 सीपीसी का, बट एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन डेट इज नॉट ऑफिशियली कंफर्म। सरकार की तरफ से तारीख कंफर्म नहीं है कि 8 सीपीसी हमें 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। हम सोच रहे हैं कि 1/1/26 से, जनवरी 26 से हमें 8 सीपीसी मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, कहीं लिखित में उत्तर नहीं दिया कि 8 सीपीसी का फायदा आपको 1 जनवरी 26 से ही मिलेगा। तो दोस्तों ये रियलिटी है। फिर दोस्तों मिथ क्या है? क्या कल्पना हम कर रहे हैं? सैलरी विल इंक्रीज 50% प्लस। हम सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी पेंशन 50% से ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगी। अब रियलिटी क्या है? रियलिस्टिक एस्टिमेट आर 20% से 35% इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों रियलिटी है, वो रियलिटी है कि आपकी पेंशन सैलरी सिर्फ 20 से 35% ही बढ़ पाए। फिर दोस्तों हम क्या कल्पना कर रहे हैं? डीए विल डेफिनेटली मर्ज। हम सोच रहे हैं कि हमारा डीएडीआर मर्ज हो जाएगा, बेसिक में मर्ज हो जाएगा और हमारी पेंशन सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। अब रियलिटी क्या है? लाइकली बट नॉट ऑफिशियली कंफर्म बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी।
संसद में भी सरकार ने मना किया कि डीएडीआर को मर्ज नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों ये रियलिटी है। फिर हम क्या सोच रहे हैं, कल्पना क्या कर रहे हैं, एरियर विल बी पेड इमीडिएटली ऑन 1 जनवरी 2026। फिर दोस्तों हम कल्पनाएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सरकार हमें 8 सीपीसी का एरियर देगी 1 जनवरी 2026 से, बैक डेट से हमें एरियर दे देगी सरकार। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मात्र कल्पना है, मिथ है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी है एरियर विल बी पेड ओनली आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूव फाइनल रिकमेंडेशन। जब सिफारिशें पहुंचा दी जाएंगी सरकार के पास, सारी रिपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। सरकार कंफर्म करेगी कि आपको 8 सीपीसी का एरियर जनवरी 2026 से देना है या नहीं देना। तो दोस्तों ये रियलिटी है। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है इसके बारे में, और ना ही अभी वेतन आयोग ने कोई रिपोर्ट सौंपी है। तो दोस्तों ये रियलिटी है। फिर दोस्तों एक और मिथ है, ऑल कैलकुलेशन आर फाइनल। जितनी भी कैलकुलेशन है वो फाइनल हो चुकी है 8 सीपीसी से संबंधित। लेकिन रियलिटी क्या है, ऑल नंबर आर एस्टिमेट अंटिल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी जानकारी दी जा रही है फिटमेंट फैक्टर के बारे में, पेंशन सैलरी बढ़ाने के मामले में, दोस्तों सरकार ने अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अभी तो कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ 8 सीपीसी के बारे में। दोस्तों ये है रियलिटी, ये सारी सच्चाइयां हैं जो यहां पे लिखी हुई है। और इस तरफ है मिथ, कल्पनाएं हैं, मात्र कल्पनाएं। कल्पनाएं तो दोस्तों हम कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी शायद उससे कुछ अलग हो सकती है, जैसे कि दोस्तों यहां पे बताया गया है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, व्हाट शुड एम्प्लॉय डू नाउ। जी दोस्तों, अब एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, अब यहां पे बताया है, वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी दोस्तों, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना है, जब तक कि सरकार पूर्ण रूप से पूरी तरीके से 8 सीपीसी को लागू नहीं करती। डोंट बिलीव रूमर्स और अनवेरिफाइड न्यूज। जी दोस्तों, जितनी भी अफवाहें हैं या फिर जो अनवांटेड जानकारी है, जो सच्चाई से कोसों दूर है, उस पर बिलीव आपको नहीं करना। फिर फॉलो ऑफिशियल सोर्सेस, चेक गवर्नमेंट वेबसाइट एंड ऑफिशियल प्रेस रिलीज। जी दोस्तों, फिर दोस्तों आपको ऑफिशियल सोर्सेस का पता लगाना है, जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई या फिर प्रेस रिलीज हो गई, उन पर आपको ध्यान देना है, ना कि अफवाहों पर। फिर अवॉइड फेक न्यूज, जो फेक न्यूज आती हैं सोशल मीडिया पे, उसको आपको अवॉइड करना है, उन पर ध्यान नहीं देना। मैनी व्हाट्सएप मैसेज कंटेन फॉल्स इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं 8 सीपीसी को लेकर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर। तो दोस्तों आपको बिलीव नहीं करना, इन सब बातों से आपको दूर रहना है। प्लान फाइनेंस, इफ सैलरी इंक्रीज हैपन, प्लान वाइसली फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो सरकार आगे लागू करेगी वही आपको लेना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से या फिर किसी दूसरी तरफ से आप खुद ये नहीं सोच सकते कि हमें सब कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। जो हमारे फाइनेंशियल प्लान्स हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों आप झूठी अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे, जो सरकार आपको देगी वो आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी। फिर क्या लिखा है, स्टे अपडेटेड, कीप चेकिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। जो दोस्तों लगातार आप चेक करते रहिए गवर्नमेंट की वेबसाइट लगातार, लेकिन जो झूठी अफवाहें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी हैं जो इन्होंने दी है एम्प्लॉय के बारे में या फिर पेंशनर्स के बारे में, कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है और कल्पनाएं क्या है, मिथ क्या है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे। क्या केंद्र सरकार कोविड काल के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान करेगी? वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। जी दोस्तों एक अपडेट आ रही है जिसमें सरकार ने कुछ जानकारी दी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सरकार ने 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया। तो दोस्तों जो एरियर लेट हो गया है, जो 3 किस्तें सरकार ने नहीं दी, तो दोस्तों सरकार 18 महीने का डीए का एरियर जारी करे और उस पर लेट हुए एरियर पे 8% ब्याज दिया जाए।
टोटल एरियर पे। तो दोस्तों क्या ये पॉसिबल है? लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा। सरकार महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डीए और महंगाई भत्ता कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट का भुगतान करती है। कर्मचारियों को आमतौर पर साल में 2 बार डीए दिया जाता है, जबकि पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डीआर दिया जाता है। यानी दोस्तों सरकार बता रही है कि महंगाई के दबाव को कम करने के लिए हम पेंशनर्स को, कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए डीआर दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, यानी महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए या फिर दोस्तों जो राजकोषीय घाटा है उसे कम करने के लिए सरकार आपको डीएडीआर दे रही है, ऐसा सरकार खुद कह रही है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, सरकार ने इस सवाल के जवाब में कहा है, क्या कोविड-19 के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता की 3 किस्तें और बकाया राशि रोकी जाएंगी या नहीं? क्या यह संभव नहीं है? जी हां दोस्तों, सरकार ने दोस्तों यहां पर फिर मना करा है कि यह कहीं ना कहीं संभव नहीं है। 11 अगस्त को लोकसभा में कोविड-19 के दौरान रोकी गई बकाया राशि की 3 किस्तों के भुगतान के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सांसद आनंद भदौरिया ने उस समय के आर्थिक व्यवधान का हवाला दिया और कहा कि इसी कारण से बकाया राशि को रोक दिया गया था। यानी जो पहले कोविड-19 चला तो उसके कारण सरकार ने किस्तें आपको नहीं दी और अभी तक उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा है, सरकार महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और डीआर देती है। कर्मचारियों को आमतौर पर साल में 2 बार डीएडीआर दिया जाता है। बकाया राशि अनुपातिक आधार पर जमा की जाती है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों सरकार ने बताया कि 6-6 महीने में आपको डीएडीआर दिया जाता है और फिर उसका एरियर भी आपको दिया जाता है। जैसे कि सरकार आपका 2% बढ़ाती है डीएडीआर, या फिर 3% बढ़ाती है, या फिर 4% बढ़ाती है, तो उसका आपको एरियर मिलता है 2 महीने का या फिर 3 महीने का। लो कर लो बात, 2% बढ़ोतरी का हमें एरियर कितना दिया जाता है? 3% बढ़ोतरी का डीएडीआर का हमें एरियर कितना दिया जाता है? ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए या फिर 2000 रुपए। तो दोस्तों क्या जो एरियर हमें मिलता है डीएडीआर का 2 से 3 महीने का, तो दोस्तों क्या ये 18 महीने के डीए के एरियर को कवर कर सकता है? मुझे नहीं लगता दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये तो एज यूजुअली मिलना ही है हमें। जी हां दोस्तों, ये तो हमें मिलना ही है सरकार की तरफ से 6-6 महीने में डीएडीआर का एरियर। लेकिन जो हमारा मेन पैसा है 18 महीने का डीएडीआर का पैसा है, वो सरकार कब देगी? अब दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया, एक सवाल पूछा गया सरकार से, क्या कोविड-19 के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फ्रीज करने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए किया गया था क्या? क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल का उत्तर क्या दिया, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को देखते हुए सरकार के वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्य से सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को दे महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की 3 किस्तों को 1-1 2020, 1 जुलाई 2020 और 1-1 21 को रोक देने का निर्णय लिया गया था। यदि ऐसा है तो दोस्तों सरकार की राजकोषीय स्थिति अब भी दबाव में है और दिवालियापन के कगार पे है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों सरकार दिवालियापन का शिकार हो रही है, यानी सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है। सरकार के पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी आ रही है, सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इस वजह से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर सरकार अभी तक दे नहीं पाई है। लेकिन दोस्तों सरकार चुनावों पे पैसा खर्च करती है, बड़े बड़े आदमियों का लोन माफ कर देती है, नेताओं को, विधायकों को बढ़ी हुई पेंशन, सैलरी देने के लिए सरकार के पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन पेंशनर्स को, कर्मचारियों को 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्या सरकार दिवालियापन का शिकार हो रही है? जरा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जब सरकार एरियर हमें नहीं दे रही 18 महीने का, तो उस पर 8% ब्याज कैसे दे देगी? ये सोचने वाली बात है। जब सरकार हमें हमारा पैसा सूद समेत वापस नहीं कर रही और हम डिमांड कर रहे हैं, पेंशनर डिमांड कर रहे हैं कि उस पर इंटरेस्ट दिया जाए 8%, सरकार कैसे देगी?
जब सरकार खुद ही वो पैसा रिलीज नहीं कर रही और आप कह रहे हैं कि उस पर ब्याज दे दो 8% और, तो दोस्तों क्या सरकार देगी? जब सरकार अभी तक एरिया नहीं दे पाई तो फिर इंटरेस्ट कैसे देगी उस पर? जरा दोस्तों ये आप गौर करिए इस बात पे। तो दोस्तों फिर से सरकार का यही जवाब है कि भैया ये पैसा नहीं दिया जा सकता। कहीं ना कहीं सरकार दिवालियापन का शिकार है, कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान है सरकार को अगर ये पैसा आपको दे दिया जाए। बाकी आपके अपने विचार के हैं, आपके अपने सुझाव के हैं, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी और कोई नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।